देखिए ना ये 35,000 दिया है, बोले आधा पेमेंट कीजिए, आधा पेमेंट डिस्चार्ज से पहले, आधा पेमेंट में चलिए आपको रजिस्टर दिखा देंगे, वो भी ना खाया। टूट गया था। ये बोले क्या कहीं जाने की जरूरत नहीं, आराम से सब हो जाएगा, टाइटेनियम लगेगा, बढ़िया प्लेट लगेगा। और मेरा भाई अभी भी सही है, हमको लग रहा है, फीलिंग मेरा कह रहा है, समझे। दवा दिए जा रहे हैं, ऑपरेशन कर रहा है, 2200 का फिर मंगवाई। भैया मेरे यहाँ जमालपुर में थे, भैया पे भी इल्जाम लगाया गया था, इनको भी सस्पेंड किया हुए थे इनको। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। आप अस्पताल में क्यों जाते हैं? इलाज कराने। डॉक्टर पे भरोसा होता है कि डॉक्टर अगर मेरा इलाज करेगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। लोग इसी सोच के साथ अस्पताल जाते हैं और डॉक्टर को धरती पर भगवान माना जाता है। लेकिन क्या हो जब डॉक्टर उल्टा पुल्टा इलाज कर दे और मरीज की मौत हो जाए। जी हाँ, ऐसा ही कुछ मामला बिहार के मुंगेर जिले से निकल के सामने आया है। तो दरअसल एक व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसके पैर में रॉड लगना था, यानी कि पैर का ऑपरेशन करने के बाद रॉड लगाना था। डॉक्टर ने पूरा इलाज किया, रॉड लगाया, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि मरीज की हालत बिगड़ने लगी और उसकी मौत हो गई। आपको बता दें तो ये मामला जो है वो मुंगेर का है, जहां एक निजी क्लिनिक में ऑपरेशन के बाद मरीज की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। वहीं डॉक्टर और क्लिनिक का स्टाफ मौके से फरार हो गए। पुलिस अब इन तमाम चीज़ों को नियंत्रण करने में जुटी हुई है और इन तमाम कार्रवाई को आगे बढ़वा रही है। मामला मुंगेर जिला अंतर्गत कोतवाली थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि सड़क दुर्घटना में घायल 35 वर्षीय जुल्फिकार आलम का दाहिना पैर टूट गया था। इलाज के लिए उसे हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर RK गुप्ता की बाजार में जो निजी क्लिनिक है वहां पे भर्ती कराया गया और डॉक्टर के द्वारा कहा गया कि पैर में रॉड लगाना होगा और डॉक्टर ने ये काम भी किया, पैसा भी लिया गया, सारी चीज़ें हुई। लेकिन अचानक मरीज की हालत बिगड़ती है और उसकी मौत हो जाती है। इस पूरे मामले में परिजन का क्या कुछ आरोप है डॉक्टर पे, आप सुने। नहीं कहीं पे भी कोई डॉक्टर अरे तो चलो तो वहाँ हम सदर हॉस्पिटल में कराते हैं, करवा दीजिए। चलो सदर हॉस्पिटल में कराते हैं, चलो चलो यहाँ वाले को देखिए, सब बोला कि हम लोग कुछ कहीं जाने नहीं दिया, बोला सब कुछ हो जाएगा। चलिए रजिस्टर पैसा ले चुके हैं पहले? नहीं, 35,000 दिया है, बोले आधा पेमेंट कीजिए, आधा पेमेंट डिस्चार्ज से पहले, आधा पेमेंट में चलिए आपको रजिस्टर दिखा देंगे, वो भी ना फाड़ दे कहीं। आपका कौन है वो? मेरी बहन का लड़का है, मेरी बहन का लड़का। आप मौसी हुए? जी। पुलिस के अधिकारी आए होंगे ना बाहर में, पुलिस के लोग हैं ना? कुछ तो ना कोई बोल रहे हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहे हैं, कोई कुछ ना बोल रहे हैं, यानी जिसका जान गया जान गया। 35,000 जमा, 60,000 बोली, सर दवा सब बाहर से मंगाए जा रहा, दवा दिए जा रहे हैं, वहाँ का ऑपरेशन कर रहा, 2200 का फिर मंगवाई, 2200 का फिर मंगवाई। इसी में था सिग्नेचर में से करा के, ऑपरेशन से पहले सब लोग नहीं कराते हैं। उसको लगता है लेके चला गया, सुन रहे हैं, उसको लेके चला गया, नहीं मेरा खिस्सा कौन ही लेके चला गया, वो वाला पेपर क्या होगा उससे लेके जाने से, पूरा पेपर लेके चला गया। पेपर नहीं, ऐसा एक लिस्ट दी था पूरा दवा का, 4500 रुपये बिल दी था, 4500 रुपये का दवा हम लोग सब चीज़ दिया। वो वाला पेपर लेके चला गया, सुना जिस पे सिग्नेचर किया था ना, वो पेपर लेके चला गया, यहीं पे रखिस था, यहीं पे रखिस था। मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ था 11 तारीख को मकवा के इधर, टोटो वाला मारा था। उसके बाद ये मेरे पास सब मोबाइल में भी फुटेज वगैरह सब है कि हड्डी टूट गया था। ये बोले क्या कहीं जाने की जरूरत नहीं, आराम से सब हो जाएगा, टाइटेनियम लगेगा, बढ़िया प्लेट लगेगा। सुबह में बोले कि ऑपरेशन अच्छे से हो गया है, निकाल रहे थे, BP इनका कम होते जा रहा है। बोले कुछ नहीं, BP ठीक है, हो जाएगा। ऑक्सीजन मीटर जो है ना, ऑक्सीजन बढ़ा हुआ था, ऑक्सीजन सिलेंडर इन लोग लगाए हुए थे कि ऑक्सीजन मीटर बढ़ा रहे। अब मेरा भाई अभी भी सही है, हमको लग रहा है, फीलिंग मेरा कह रहा है, समझे। उसके बाद जो है ये लोग नागमणि सर को बुलाए, नागमणि सर बोले क्या ICU का जरूरत है। उसके बाद RK गुप्ता जो है एक और ECG वाले को, ECG बोले क्या ECG का रिपोर्ट RK गुप्ता के हाथ में है। अगर वैसा कुछ होता तो बोलते अगर छुपाया गया है तो इसका दंड देना पड़ेगा इनको, मेरे भाई को लौटाना पड़ेगा। और उसके बाद सर मेरा भाई जो है ना सब कुछ सही से किया था, ठीक है। ऑपरेशन थिएटर के अंदर 7:15 में ही लेके 7:20 में ही लेके गए और 9:05 में ये निकाले, हम लोग निकाल रहे थे, भाई मेरा निकाला तो बोला भैया ठीक है। बोला यहाँ पे हार्ट में जो है ना, मेरे हार्ट यहाँ पे जो है ना हमको गड़ रहा दर्द टाइप का। तो हम लोग बोले कि देखिए सर,
तो आर.के. गुप्ता को वहीं पे थे, सब कुछ वहीं पे थे कि वो लोग सब मॉनिटरिंग कर ही रहे थे। ऑक्सीजन लगाए हुए थे, ऑक्सीजन सिलेंडर है तो हम लोग दिमाग कम नहीं, हम लोग मेडिकल जानते हैं। अगर ऑक्सीजन हटा करके हम देखते लेवल तो हमको पता चलता, हम चले जाते। लास्ट में नागमणि सर को बुलाया गया, डॉक्टर नागमणि को, वो इंजेक्शन वगैरह दिए कि कुछ नहीं होगा बीपी, बट ये हो जाएगा ठीक है, वजन ठंडा हो रहा। तो अब क्या हुआ? अब सेवायान के लिए बोला गया, सेवायान रेफर ले जाने में गेट के पास, जैसे गेट के अंदर घुसे और हमको सुई लाने के लिए कहीं भेज दिया, हम चले गए थे। मेरी आंटी मौसी लोग लेकर के गई वहाँ पे, तो सेवायान के वहाँ पे सर कंपाउंडर ही बोलता है कि अब नहीं बचे, नो मोर बोल रहा है। मगर मेरा फीलिंग कर रहा है, मेरा भाई का रूहानी बोला। कितना उम्र हो रहा है बच्चे का? भैया के मेरे 34 एज है। क्या करते हर थे? एक भैया मेरे रेलवे में थे। कहाँ पे पोस्ट? भैया मेरे यहाँ जमालपुर में थे। भैया पे भी इल्जाम लगाया गया था, इनको अभी सस्पेंड किया हुए थे इनको। किस मामले में? रेलवे अंडरटेकिंग बैंक में, उसमें भी मेरे भाई को फंसाया गया है, मैनेजर देवेंदुधर लोग फंसाया है। मेरा भाई अभी घटना हुआ था 21 अक्टूबर को हुआ। कितने बच्चे हैं उनको नहीं, शादी उदी नहीं हुआ इनका, रिश्ता लगाए हुए थे। क्या नाम था? इनका नाम जुल्फिकार आलम हुआ। घर हुआ पूरब सराय, मेन घर हम लोग का हुआ खरबा सरकन, खरबा गोनई। आप उनके कौन है? मुंगेर में हम लोग यहाँ बसे हुए 20-25 साल से। मुंगेर दिलीप हम सबसे छोटे वाले भाई, 3 भाई सब। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद अरसलान हुआ, उर्फ बादल हुआ। छिपाया हुआ ऊपर में, इसकी गाड़ी को हम तोड़ देंगे, प्रेस के सामने बोल रहे हैं इसकी गाड़ी को हम तोड़ देंगे, इन्हें कहीं भेज दे जल्दी से। इस छिपाया हुआ कंपाउंडर लोग को सबको फोन कर रहा कंपाउंडर, हम देख रहे हैं। डॉक्टर भाग गया, ऑपरेशन थिएटर में ताला लगा दिया था, हम आके ताला को तोड़ा है, ऑपरेशन थिएटर में ताला लगा दिया था। मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ था 11 तारीख को मकवा के इधर, टोटो वाला मारा था। उसके बाद ये मेरे पास सब मोबाइल में भी फुटेज वगैरह सब है कि हड्डी टूट गया था। ये बोले क्या कहीं जाने की जरूरत नहीं, आराम से सब हो जाएगा, टाइटेनियम लगेगा, बढ़िया प्लेट लगेगा। सुबह में बोले कि ऑपरेशन अच्छे से हो गया है, निकाल रहे थे, बीपी इनका कम होते जा रहा है। बोले कुछ नहीं, बीपी ठीक है, हो जाएगा। ऑक्सीजन मीटर जो है ना, ऑक्सीजन बढ़ा हुआ था, ऑक्सीजन सिलेंडर इन लोग लगाए हुए थे कि ऑक्सीजन मीटर बढ़ा रहे। तो आपने परिजन को सुना जिन्होंने ये बताया है कि कैसे ऑपरेशन का प्रोसेस शुरू हुआ। आधा पैसा पहले लिया गया कि ऑपरेशन से पहले आधा पैसा दे दीजिए, बाद में डिस्चार्ज के बाद बाकी पैसा देना होगा। परिजनों ने भरोसा करके पैसा लगाया और ऑपरेशन भी हुआ, रॉड भी लगाया गया। और जब ऑपरेशन थिएटर से वार्ड में शिफ्ट करने की बारी आई, उस वक्त अचानक जो व्यक्ति था जिसका ऑपरेशन हुआ था उसकी हालत बिगड़ने लगी और उसकी मौत हो गई। परिजनों ने काफ़ी कुछ आरोप लगाया है, ऑक्सीजन लेवल कम था, काफ़ी चीज़ें थी। अब पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। फिलहाल नर्सिंग होम यानी कि निजी अस्पताल जो है वहाँ के स्टाफ और डॉक्टर दोनों फरार हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।